घर गई। आज इधर भी मेरे भगवान पुष्प लेकर के और विश्वामित्र बाबा के पास में जाते हैं, चरण वंदन करते हैं। और जैसे चरण वंदन किया उस समय दोनों को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। दोनों को आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे दोनों के मनोरथ सफल हो। काहे? मनोरथ तो एक ही के था, जानकी का स्वयंवर था। मेरे भगवान को आशीर्वाद देना था कि जा सुफल मनोरथ हो तुम्हारा। हाँ, लेकिन यहां पर विश्वामित्र बाबा ने कह दिया सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, दोनों के मनोरथ सफल हो। काहे? विश्वामित्र बाबा मंत्र दृष्टा ऋषि थे, मालूम था उनको अष्ट सखियों में उर्मिला अंबा भी साथ में थी जानकी के। राम ने जानकी को देखा, जानकी ने भगवान को देखा, दोनों में परस्पर प्रीति परस्पर प्रेम हो गया था। ऐसा ही उर्मिला ने भी लखन को देख लिया था वाटिका में। लखन ने उर्मिला को देख लिया था, जैसे राम और जानकी के बीच में परस्पर प्रेम हो गया था, वैसा वाटिका में लखन और उर्मिला जी के साथ में भी प्रेम हो गया। और ये बात मेरे विश्वामित्र बाबा को मालूम थी, इसलिए कह दिया सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, जाओ दोनों का मनोरथ। दोनों में प्रेम, दोनों का मनोरथ सफल। हाँ, दूसरे दिन प्रातः काल रंग भूमि आए दो भाई, 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 असी सूत सब पुरवाई, असी सूत सब पुरवाई। रंग भूमि में आए जहां पर धनुष रखा हुआ था। मेरे भाई बहन, मात्र हमारे पास में आधे घंटे का समय है और कथा अभी जो है विवाह की कम से कम गाएं कभी तो कम से कम करते करते, कम से कम बिल्कुल अति संक्षेप में 4 दिन की कथा बाकी है। अति संक्षेप में बहुत धीरे धीरे गाएं, संक्षेप करते करे, छोटा करके गाएं तो 4 दिन की कथा बाकी है जब कहीं विवाह। और हमारे पास समय कितना? 20 मिनट का। ताबड़तोड़ विवाह कर दे, चट मंगनी पटवे। हाँ शिवकरण भाई, जरा बहुत देर हुई जाए चलेगा, थोड़ी बहुत कभी हुई जाए 5-10 मिनट ज्यादा चलेगा? नहीं चला पर गांव से भी लोग आए थे। हाँ देखो अभी तो वो परशुराम, वो आवगन परशुराम, अरे वो तो बड़ो खतरनाक काम से भाई। उसका 2-3 दिन की कथा है परशुराम की अभी तो। लेकिन फिर भी 10-15 मिनट और ज्यादा कभी आपसे निवेदन करूं, कल जो है 4 से 15-20 मिनट कम, 3:45 बजे आरती कर देंगे कल, बरोबर चलेगा? कितने लोग चाहते हैं कि 15-20 मिनट थोड़ा बढ़ा दें? हाथ ऊंचा करके देखें। जानकी मन में विचार करती है, भगवान परमात्मा से निवेदन करती है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। आई तो गया, जो भी होगा देखा जाएगा। आगे बैठ गए महाराज तुम्हारी कथा में आकर के, अब तुम छुट्टी करो या न करो तुम्हारी मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। भगवान की
कथा में लगन तो लग गई है। अब जो भी होगा परमात्मा जाने, ओ जाने। ओ आज नहीं तो भी उपवास है, आज तो उपवास है, आज तो एकादशी है ना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। मेरे भगवान रंगभूमि में गए हैं, सारे नगर के लोगों ने मन में विचार किया, सबके सब आए हैं। रंगभूमि में इतना सुंदर व्यवस्था है, विश्वामित्र बाबा देखने आए हैं, राजा जनक भी आए हैं, सारे नगर के लोग दौड़ करके आते हैं। सब लोग बाल जरठ नर नारी बाल वृद्ध जितने भी थे सबके सब दौड़ करके भगवान के दर्शन करने आए हैं, प्रसन्न है। सब मंचन ते मंच सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंधुतः बैठा रे मुनिपाल। महिपाल ने, राजा ने सभी मंचों में राजकुमारों के लिए मंच बनाए थे। देश विदेश के राजा महाराजा देवता भी राजकुमार का वेश धारण करके उस सभा में आए थे। सबके सब एक मंच बड़ा सुंदर बनाया था, वहां पर विश्वामित्र बाबा को बिठाया है। दोनों भाई पीछे बैठे हैं, 3 कुर्सियां लगी हैं, एक आगे 2 पीछे बैठ गए हैं। सबके सब सारे के सारे राजे महाराजे वहां पर बैठे हैं। और आज राजा जनक अपने विरदावली गाने वाले भाटों से कहते हैं, अपने दूतों से कहते हैं, जाओ सुना दो मेरी आज्ञा को, मेरी घोषणा को सुना दो, जाओ कह दो इन लोगों को क्यों आए हैं सबके सब। और जैसे आदेश मिला, आज राजा के सेवक खड़े होते हैं माइक में खड़े होकर के और जाहिरात करते हैं, हे राजा महाराजों जिस लिए तुम यहां पर आए हो, आज वो समय आ गया है। आज सबके सब क्यों आए हो? धनुष तोड़ने के लिए। देश विदेश के देवता भी, नाग किन्नर रजनीचर सबके सब राजकुमार का स्वरूप धारण करके उस सभा में बैठे हुए हैं। जैसे बैठे थे, आज विरदावली गाने वाले सेवक खड़े होते हैं और माइक पे आकर के उन राजे महाराजों को संबोधित करते हुए कहते हैं, न बबूज बलती दूसरी इस चौपाई की व्याख्या 4 दिन की है। नप भुज बल विदुषी वधनु राहु, गर्व कठोर विदित सब। कम से कम 4 दिन की इसकी व्याख्या है मेरे भाई बहन। आप थोड़ा सा विचार करना कि हमारे पास में 15-20 मिनट है। नप भुज बल विदुषी वधनु राहु, गर्व कठोर विदित सब। नप भुज बल विदुषी वधनु राहु, गर्व कठोर विदित सब। राजा महाराजों, हमारी राजा की घोषणा सुनिए। नप भुज बल विदु, हे राजाओं तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है। ओ वारे जनक, जैसा तू चतुर है वैसे के वैसे तेरे सेवक भी चतुर हैं। हमारी भुजाओं के बल को चंद्रमा की उपमा दे दी, कितने चतुर है तेरे सेवक। राजे महाराज अपनी बाहों को चढ़ा रहे हैं। हाँ, हम तोड़ेंगे धनुष। सबके सब अपनी भुजाओं को, अपनी बाहों को चढ़ाते हैं। नप भुज बल विदुषी वधनु राहु, गर्व कठोर विदित सब। राजे महाराजों तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है, लेकिन याद रखना चंद्रमा में काला दाग है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शक्ति, तुम धनुष को उठाने जाओ उस समय तुम्हारी शक्ति में भी काला दाग जैसे चंद्रमा में लगा हुआ है वैसा दाग लग जाए और तुम धनुष तक जा नहीं सको। इसलिए अभी भी आंख छोड़ करके चले जाओ। सूर्यवंश का सूर्य यहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए बैठा हुआ है, जाओ चले जाओ। लेकिन राजे महाराज समझ नहीं पा रहे हैं उनकी बातों को, उस रहस्य को नहीं समझ पाए। न भुज बल विदुषी वधनु राहु, गर्व कठोर विदित सब। न भुज बल विदुषी वधनु राहु, गर्व कठोर विदित सब। राजे महाराजों तुम्हारी शक्ति चंद्रमा के समान है, यानी चंद्रमा अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक घटता रहता है। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी शक्ति भी बढ़ती घटती रहे, धनुष को उठाने जाओ और तुम्हारी शक्ति घट जाए, इसलिए तुम धनुष तोड़ने की आस को छोड़ करके अपने घर चले जाओ। यहाँ पर सूर्यवंश का सूर्य धनुष तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। न भुज बल विदुषी वधनु राहु, गर्व कठोर विदित सब। न भुज बल विदुषी वधनु राहु, गर्व कठोर विदित सब। राजा महाराजों चंद्रमा की उत्पत्ति भी सागर से हुई है
और लक्ष्मी की उत्पत्ति भी सागर से हुई है। यानी जानकी कौन? लक्ष्मी स्वयं की उत्पत्ति सागर से, चंद्रमा तुम्हारी उत्पत्ति भी सागर से हुई है। यानी चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों आपस में भाई बहन है। तुम जो है लक्ष्मी से अपनी हाथों पर कलाई में राखी बंधवा लो और अपने घर चले जाओ। यहाँ पर सूर्य वंश का सूर्य धनुष तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। न बभूज बल बिदु सेवा धनुराओ, सर्व कठोर विदित सब गाओ। न बभूज बल बिदु सेवा धनुराओ, सर्व कठोर विदित सब गाओ। ज्यादा विस्तार में नहीं जाते मेरे भाई बहन ने, तो यहीं पर समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए न बभूज बल बिदु सेवा धनुराओ, सर्व कठोर विदित सब गाओ। हे राजे महाराजाओं, जो भी इस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा, आज उसके साथ में उसके गले में वरमाला डाल देगी जानकी। जाओ। जैसे घोषणा की, सबके सब राजे महाराजे उठते हैं। आप लोगों ने रामलीला में देखा ही होगा कैसा होता है सब कुछ। हाँ, यहाँ पर रामलीला भी होती है। खूब सारे के सारे राजे महाराजे उठते हैं, खूब ताकत आजमाते हैं, लेकिन किसी से उठता। एक गया जाकर के धनुष का मानो ऐसा करंट लगा, 3-4 पलटी खा करके अपनी सीट पर आकर के वैसे ही बैठ गया। पड़ोसी राजा कहता है, राजकुमार क्या हुआ तुझे? धनुष उठा नहीं तेरे से? उठा नहीं। किधर से उठाया था तूने? बाएं से। अरे तू नीरा मूर्ख है, बाएं से थोड़ी उठता है, धनुष दाएं से उठता है। चल मैं उठा करके दिखाता हूं। गया है और उसको भी वैसा करंट लगा, वो भी माथे को फोड़ करके और जमीन पर बैठ अपने स्थान पर बैठ गया। फिर बाजू का राजा फिर पूछता है, कैसे उठाया? दाएं से, एक ने बाएं से। तुम दोनों मूर्ख हो, मैं उठा करके दिखता हूं। धनुष बीच में से उठता है। गया है और जैसे बीच में पकड़ा, वो तो पूरी सभा के बाहर आ गया। चौथा गया है, 5वां गया है। अब तो जो उठाने वाले थे, जो उठा चुके थे, वो मन में विचार करते थे। एक कोई भी राजा उठाने के लिए जाता था, भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरे से नहीं उठा, इससे भी उठना नहीं चाहिए, 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मैं। मेरी बेइज्जती हुई है, इसका सम्मान नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसे लोग भी कहीं हैं। हाँ, मेरा नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन सामने का तो फायदा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मेरा नुकसान 50 बार हो जाए। हजारों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं लोग दूसरे के नुकसान के लिए। लो, हाँ, अरे तू क्या नुकसान करेगा बाप? सब मेरे भगवान की कृपा से होता है। आज सारी सभा परास्त हो गई, किसी से तिल भर भी धनुष उठा नहीं। यहां तक तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, डगैन तंबु सरासन कैसे, कामी वचन सदी मन जैसे। डगैन तंबु सरासन कैसे, कामी वचन सदी मन जैसे। डगैन तंबु सरासन कैसे, कामी वचन सदी मन जैसे। डगैन तंबु सरासन कामी वचन सदी मन जैसे। बड़े योद्धा थे, लेकिन दूर से रावण चाप छुआ नहीं, रावण बाण छुआ नहीं छापा। रावण भी दूर से निकल गया, हाथ जोड़ करके, बाप ये तो वही धनुष है। कल इसकी कथा सुनाएंगे हम, तो पहले कह दिया था हमने। ये धनुष वही है जो मैं लेकर के आया था, उठा नहीं मेरे से। आज दूर से प्रणाम करके चला जाता है। यहाँ तक तुलसीदास जी लिखे, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन करहि नटारा। भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन करहि नटारा। 10,000 राजा खड़े हो गए, एक आदमी नहीं, 10,000 खड़े हो गए। 10,000 के 20,000 हाथ ऐसे हाथ से पकड़ा होगा 10,000 ने। 20,000 हाथ उनको खड़े रहने की, 10,000 राजाओं को लाइन बना करके खड़े रहने की जगह कितनी होगी? हाँ, 20,000 हाथ। जब 20,000 हाथों ने धनुष को पकड़ा है, तो धनुष कितना बड़ा होगा? उसको उस सभा को बनाने के लिए, वो यज्ञशाला को बनाने के लिए, उसकी भूमि का निर्माण करने के लिए, वहां पर राजे महाराजाओं को बैठने के लिए कितनी भूमिका को शोधन करना पड़ा होगा राजा दशरथ, राजा जनक को। हाँ, भूप सहस दस एक कहीं बारा, लगे उठावन करहि नटारा। मान लीजिए, थोड़ा विचार करना आप लोगों ने, 10,000 राजा एक साथ जब उठाने लगे, धनुष कभी उठ जाता, धनुष कभी उठ जाता, तो राजा क्या करते हैं?
राजा की तो घोषणा थी, जो भी उठा लेगा प्रतिंचा को चढ़ा देगा, उसके साथ में राजकुमारी वरमाला डाल देगी गले में। अब क्या होता, विचार करना। क्या 10,000 राजाओं ने एक साथ बगावत की तो राजा ने अनुमति दे दी होगी? जाओ उठाओ। हाँ, 10,000 राजाओं के साथ में उठा लेते तो क्या होता? यहां पर मेरे तुलसी का ये मंतव्य नहीं रहा है। भूप सहस 10 यानी सहस यानी सहस्त्रार्जुन, महेश्मती का राजा जिसके 1000 हाथ थे, वो भी आया धनुष को उठाने के लिए, लेकिन वो भी परास्त हो गया। 10 यानी दशानन भी आया, रावण भी आया, लेकिन दूर से हाथ जोड़ करके वो भी चला गया। यहां पर ये मंतव्य नहीं रहा कि 10,000 राजा आए और एक साथ धनुष को उठाने लगे। आज जो है सारे के सारे राज दगईन शंभु सरासन कैसे, वो भगवान शंभु का सरासन, वो धनुष अपनी जगह से तिल भर भी हिला नहीं। कैसे नहीं? कामी वचन सती मन जैसे। एक कामी व्यक्ति एक सती के सामने कैसे भी लुभावने वचन कहे, लेकिन सती का मन कभी कंपायमान नहीं होता है। ऐसे ही धनुष भी अपनी जगह से तिल भर भी हिला नहीं। राजा दुखी हो गया है। राजा मन में विचार करता है, राजा मन में ये विचार करता है, मैंने ये घोषणा क्यों करवा दी? यदि धनुष किसी ने नहीं उठाया तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। क्या होगा मेरी बेटी का? क्यों घोषणा की मैंने आज? लेकिन आज राजा को इतना क्रोध आया, क्रोधित होकर के जो भी हो, परिणाम जो भी हो देखेंगे उसके बाद में, लेकिन आज खड़े होकर के जा करके और जितने राजे महाराजे थे सबको जाकर के कहने लगे, ए राजे महाराजों, दीप दीप के धूप दिखाना, आए वतन की नगराना, दीप दीप के धूप दिखाना, आए सुने हम जो बगुडाना, वतन दुल्हन फुल धरीरा, दुलवीर आए रणधीरा। हे राजे महाराजों, हे दीप दीप के राजे महाराजों, अब जनिकों मां के भटमानी, अब मत किसी ने कहना कि हम वीर हैं। आज राजा जनक को बहुत क्रोध आया है मेरे भाई भाई। अब कोई ये मत कहना कि धरती पर वीर बाकी है। आज मैंने जान लिया है कि धरती वीरों से खाली हो गई। जाओ आप निज निज ग्रह जाओ, चले जाओ अपने अपने घर। जाहिर में अपमान कर दिया। कोई हमारे घर आए कभी और हम उसको कहते जा चले जाए, आते मुंह मत दिखाना, कभी मर जाए लेकिन तुम्हारे घर का रास्ता नहीं देखे, वो मर जाओ। लेकिन आज जाहिरात में अपमान किया है। निज निज ग्रह जाओ, चले जाओ अपने अपने घर। लेकिन कोई भी राजा उठता नहीं है, सब माथा नीचा करके बैठे हैं। इतना अपमान, इतना अपमान में तो कोई मर जाए लेकिन जाए नहीं किसी के घर में। लेकिन सारे के सारे राजे महाराजे माथे को नीचा करके बैठे हुए हैं, सब मन में विचार कर रहे हैं। धनुष किसी से नहीं उठा तो क्या हो गया? राजा जनक कोई अपनी बेटी को कुंवारा थोड़ी रखेंगे। यहां पर सतानंद जी महाराज बड़े विद्वान हैं, विश्वामित्र बाबा हैं। इन ब्राह्मणों को बुला करके, महात्माओं को बुला करके विचार करेंगे, कोई अपनी बेटी को कुंवारा थोड़ी रखता है। हो सकता है ऐसा विचार करने में आ जाए, तुम्हारी बेटी के हाथ में वरमाला दे देना, जो भी उसको पसंद आ जाए उसके गले में डाल देगी, उसमें कभी हमारा नंबर लग गया तो बैठे हैं सबके सब। कोई अपनी जगह से हिलता नहीं है। इतना जाहिर में अपमान करने के बाद में भी सब बैठे हैं। लेकिन मेरे भाई वहां पर एक वीर ऐसा बैठा हुआ था, आंखें फड़क गई उसकी, होंठ फड़कने लग गए, गाल लाल लाल हो गए उसके। एक तो वैसे ही गौर वर्ण का था वो, ऐसा तमतमाने लगा वो, जनक कही जसी अनुचित गानी। आज लखन को इतना क्रोध आया है, कैसे क्या किया तूने? ये धरती वीरों से खाली हो गई है। कमल को चढ़ाओ, कमल के फूल के समान इस धरती को उठा, इस धनुष को उठा करके घबरा गया। और जिसके माथे पर धरती हो उसको क्रोध आ जाए, सारी धरती डगमगा लगती है। इस धरती को इस जगह
जनक ने ऐसे कैसे कह दिया? हमारे होते भी हम रघुवंशों के होते, मैं तो ठीक मेरा बाप बैठा हुआ है अभी। हाँ, ये धनुष को सारे ब्रह्मांड को चूर चूर कर दूं मैं। इतना क्रोध आया आज लगन को। तुलसी कहे आज काचे घट जिमीदारो थो सकल मेरु मोह और काचे घट जिमीदारो थोड़ी सकल मेरु मोह थोड़ी नाल जिमी जाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले आओ। नाल जिमी जाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले आओ। क्रोध आया आज लखन। इतने क्रोध को देख करके विश्वामित्र बाबा मन में विचार करते हैं, इतना क्रोध बेटा? विश्वामित्र बाबा आए, नहीं बेटा बैठ जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है, जब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तब तुमको आगे कर देंगे हम। हाँ, उसी समय विश्वामित्र बाबा जाते हैं भगवान राम के पास में। भगवान राम से कहते हैं उठूं राम भंजेऊं भवचापा, उठूं राम भंजेऊं भवचापा, उठूं राम भंजेऊं भवचापा, उठूं राम भंजेऊं भवचापा। मेट तात जनक परितापा, मेट तात जनक परितापा, मेट तात जनक परितापा, मेट तात जनक परितापा। विश्वामित्र बाबा जाते हैं, हे राम उठो बेटा, समय आ गया है अब। जब तक अच्छा समय नहीं आया, जब तक मेरे भगवान उठ, और मेरे भगवान जब तक नहीं उठते जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं हो जाता है। कैसे उठे? मर्यादा है ये, जब तक आदेश नहीं मिलता है मेरे भाई बहन। आज मेरे भगवान को आदेश मिला है, राघव उठो बेटा और जाओ, जाकर के उस धनुष का भंजन कर दो, तोड़ दो, ऐसा तोड़ दो कि कोई गुणी भी आ जाए जुड़ने न पाए, ऐसा तोड़ दो उसको। आज मेरा राघव उठता है। सबसे पहले गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करता है। गुरुदेव मेरे में क्या विचार कि मैं धनुष को तोड़ दूं? गुरुदेव मैं आपके आशीर्वाद से धनुष को तोड़ने जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरे भगवान जैसे धनुष तोड़ने के लिए जाने लगे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल प्रसन्न। ऊपर लिखा है दोहा, पढ़िए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन वृंद। जैसे मेरे भगवान उठे, जितने भी संत रूपी कमल थे सबके सब खिल उठे। वहां पर राजे महाराज जितने भी संत रूपी जो भगवान को चाहने वाले थे, जैसे सूर्य का उदय होता है उस समय कमल खिल जाया करते हैं, वैसे ही वहां पर संत रूपी जो भगवान के चाहने वाले थे वो सबके सब चेहरे से खिल गए। ओ मेरे भगवान धनुष को तोड़ेंगे आज। जैसे ही सबके चेहरे खिले, उसी समय मेरे परमात्मा धनुष तोड़ने जा रहे थे। उसी समय मां जानकी की मैया को संताप हो गया। अरे कोई रोको इसको, मैं नहीं तुड़वाना चाहती, मेरे बेटी का विवाह नहीं करवाना चाहती। कितना सुंदर बालक है ये, यदि ये धनुष को तोड़ने जाएगा कभी, आज मां के हृदय में